आखिर मरते हुए अभिमन्यु के कान में कर्ण ने क्या कहा था? आखिर 16 साल के अभिमन्यु ने बड़े बड़े महारथियों को कितनी बार हराया था? तो चलिए बताते हैं आपको इस वीडियो में। दोस्तों, जब जब महाभारत की बात की जाती है, अभिमन्यु का नाम महान योद्धाओं में अवश्य लिया जाता है। जिस उम्र में आज के युवाओं को ज्ञान नहीं होता, उस उम्र में अभिमन्यु ने महाभारत के अनेकों महारथियों के छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन अंत में भारी पराक्रम दिखाने के बावजूद अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए थे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मरते हुए अभिमन्यु के कान में कर्ण ने क्या कहा था? दोस्तों, ये पल था महाभारत के 13वें दिन का, जब कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। चक्रव्यूह इतना शक्तिशाली होता है कि जो योद्धा एक बार इसमें चला जाए, फिर उससे निकलना नामुमकिन था। कौरवों की ओर से सबने मिलकर एक षड्यंत्र बनाया कि वह अर्जुन को इस चक्रव्यूह में फंसाकर चारों तरफ से हमला करेंगे, और अगर अर्जुन मारे जाएंगे तो पांडव अपने आप युद्ध हार जाएंगे। लेकिन उस चक्रव्यूह में अर्जुन नहीं फंसे, बल्कि उनका पुत्र चक्रव्यूह को भेड़े पहुंच जाते हैं। दोस्तों, जयद्रथ ने 5 पांडवों को चक्रव्यूह के बाहर ही रोक लिया था और उस चक्रव्यूह में प्रवेश अभिमन्यु कर लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभिमन्यु ने सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना सीख लिया था और उन्होंने इसी का फायदा उठाया। वह चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए। उन्होंने न सिर्फ गुरु द्रोणाचार्य बल्कि कृपाचार्य, दुर्योधन सभी को परास्त कर दिया था। चक्रव्यूह में घुसते ही उन्होंने हाहाकार मचा दिया। उन्होंने द्रोणाचार्य के धनुष को काट दिया। देखते ही देखते कर्ण के ऊपर 5 बार धनुष प्रहार किया। यहां तक कि दुर्योधन, दुशासन और कृपाचार्य ने जब अभिमन्यु को देखा तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वह अभिमन्यु का सामना कर सकें। इसी बीच दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण और अभिमन्यु का युद्ध हुआ, जहां अभिमन्यु ने एक ही तीर से लक्ष्मण के सिर को धड़ से अलग कर दिया। देखते ही देखते दुर्योधन बहुत क्रोधित हो उठा और उसने कर्ण से गुजारिश की कि सूर्य अस्त होने से पहले ही इस बालक को हमें मिलकर मारना होगा। अभिमन्यु ही एक अकेला ऐसा योद्धा था जिसने 8 से भी ज्यादा योद्धाओं को एक साथ परास्त किया था। जब द्रोणाचार्य को इसके बारे में एहसास हुआ, तब उन्होंने कर्ण से यह कहा कि इस बालक के धनुष को हमें तोड़ना होगा। अगर इस बालक के हाथ में धनुष रहा तो सूर्य अस्त होने से पहले ही हमारी पूरी कौरव सेना का नाश हो जाएगा। इसीलिए मौके का फायदा उठाकर कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष काट दिया। अश्वत्थामा ने उसके धनुष के टुकड़े कर दिए। फिर क्या, 16 साल के बालक के ऊपर 8 से भी ज्यादा महारथी टूट पड़े। लेकिन लगातार बार बार अभिमन्यु सबको परास्त किए जा रहे थे। उसके बाद सभी महारथियों ने एक एक कर अभिमन्यु के ऊपर कई सारे बाण छोड़े, जिस वजह से अभिमन्यु लहूलुहान हो गए। लेकिन फिर भी उन्होंने रथ का पहिया उठाकर युद्ध शुरू रखा। और तभी वो समय आया जब अभिमन्यु के समक्ष कर्ण पहुंचे और कर्ण ने अभिमन्यु के पास कान में जाकर कहा, हे वीर अभिमन्यु, विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की प्रतिस्पर्धा सिर्फ मेरे और अर्जुन के बीच थी। लेकिन तुमने आज जितना पराक्रम दिखा आया है कि मैं चकित रह गया। तुमने यह ताज हमसे छीन लिया है। अब दुनिया कहेगी कि इतने सारे महारथियों ने मिलकर एक अकेले बालक का सिर काट टिकट दिया। अब तुम इस संसार को छोड़कर हमेशा के लिए स्वर्ग चले जाओ। पुत्र दोस्तों, यही वो शब्द थे जो स्वयं कर्ण ने अभिमन्यु के कान में कहे थे और उसके बाद कर्ण ने अभिमन्यु का वध कर दिया। दोस्तों, अभिमन्यु एक महान योद्धा थे जो मात्र 16 वर्ष के थे, जिसने कौरवों के 8 महारथियों से ज्यादा को धूल चटा दी थी। दोस्तों, कर्ण जिसने अभिमन्यु को अंतिम तलवार का वार करके मृत्यु के घाट उतारा था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कर्ण अभिमन्यु को वास्तव में मारना नहीं चाहता था? क्योंकि कर्ण बेशक कौरवों के पक्ष में युद्ध कर रहा था, लेकिन उसकी सोच एक निष्पक्ष युद्ध की ओर थी। दोस्तों, कर्ण जैसा दानी, कर्ण जैसा महारथी उस समय कोई नहीं था। और उसी के साथ गुरु द्रोणाचार्य, जो कौरवों के पक्ष में युद्ध कर रहे थे, उन्होंने ने भी अभिमन्यु की मौत में हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि वो जानते थे कि इस तरह एक बालक पर 8 महारथियों का हमला करना युद्ध नीति के खिलाफ है। तो दोस्तों, आपकी इस वीडियो पर क्या राय है?
हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दीजिए।